बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना राष्ट्रपति भवन पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उनका स्वागत। पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई मुलाकात। शेख हसीना और पीएम मोदी ने एक दूसरे के देशों के प्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू। 10 साल की सजा का प्रावधान, अधिसूचना हुआ जारी। लोक परीक्षा कानून 2024 हुआ लागू। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। नीट पेपर लीक मामले में सियासत तेज। राहुल गांधी ने छात्रों से कहा, सड़क से संसद तक हम साथ हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भोगल स्थित शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। आतिशी के अनशन का आज दूसरा दिन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस बजरंग दल पर साधा निशाना। कहा, पेपर लीक से हिंदू बच्चे भी प्रभावित, फिर भी संघ चुप क्यों। यूपी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए जारी किए निर्देश। परीक्षा कराने में 4 अलग अलग एजेंसियों की ली जाएगी मदद। 5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में होगी परीक्षा। यूपी में 16 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए। बिहार में टीईटी की परीक्षा स्थगित। एक दिन में 2 एग्जाम के चलते लिया गया फैसला। नीट के बाद सीएसआईआर यूजीसी ने टेस्ट पर भी गाज। एनटीए ने संसाधनों की कमी का दिया हवाला। 25 से 27 जून को होना था एग्जाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में जल संकट पर सियासी संग्राम। आज आतिशी के पानी सत्याग्रह का दूसरा दिन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती उपचुनाव को लेकर हुई एक्टिव। भाई आनंद कुमार को जल्द सौंपेंगे अहम जिम्मेदारी। लखनऊ में दिखी नगर निगम की मनमानी। बिना किसी नियम और खबर के बढ़ाया 4 गुना हाउस टैक्स। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने ब्रिज घाट पर किया स्नान। लोगों की दिखी भारी भीड़। दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम यूपी के कुछ शहरों में सीएनजी 1 रुपए महंगी, नई दरें हुई लागू। प्रदेश में आज भी बदला रहा मौसम का मिजाज। कई जगहों पर बारिश की संभावना। आंधी बारिश ने दिलाई जानलेवा गर्मी से राहत। दिल्ली का पारा 4 डिग्री गिरा। केजरीवाल की रिहाई पर सोमवार या मंगलवार को आ सकता है फैसला। हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। केजरीवाल की जमानत पर रोक को लेकर बोले संजय सिंह। कहा, यह मोदी सरकार की गुंडागर्दी है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे का बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार जनता की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर संजय निषाद का बड़ा बयान। कहा, हार जीत राजनीति का हिस्सा है। पेपर लीक मामले में बोले संजय निषाद। कहा, पहले की सरकार में हाई स्कूल इंटर की परीक्षा मजाक बनती थी। रायपुर के आरंग घटना के विरोध में मुस्लिम समाज सड़क पर उतरे। गिरफ्तारी देकर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार पर भी लगाए गंभीर आरोप। 26 जून से बदल जाएंगे टेलीकॉम के नियम। दूरसंचार अधिनियम आंशिक रूप से होगा लागू। आंध्र प्रदेश के ताडेपल्ली में वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय को किया गया ध्वस्त। वाईएसआरसीपी का बयान, टीडीपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पेपर लीक मामले को लेकर किया ट्वीट। कहा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा भारी। यूपी सरकार के मंत्री राजभर ने लिया बड़ा एक्शन।
पार्टी की प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक की सभी इकाइयां थी भंग। छत्तीसगढ़ के 5 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित, यूजीसी ने जारी की सूची। देहरादून में बढ़ा आम आदमी पार्टी का कुनबा, बेरोजगार संघ नेता सचिन ने थामा आपका दामन, प्रदेश प्रभारी ने ज्वाइन कराई पार्टी। मुख्यमंत्री साय पहुंचे राजभवन, राज्यपाल हरिचंदन से की मुलाकात, विधानसभा के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। नीट यूजीसी नेट के पेपर लीक को लेकर विपक्ष हमलावर, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने दिया धरना, कांग्रेसियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजों का हुआ ट्रांसफर, प्रज्ञा पचौरी को दुर्ग जिले का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नीट यूजीसी नेट के पेपर लीक मामले में गरमाई सियासत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया आंदोलन का ऐलान। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, निहंग समाज और विशिष्ट आध्यात्मिक समागम कार्यक्रम में की शिरकत। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा नीट पेपर लीक मास्टरमाइंड का संबंध राजद और जदयू दोनों से है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, संयुक्त कार्यालय में सफेद झंडा लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, अब तक 138 लोग अरेस्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजों का हुआ ट्रांसफर, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किए आदेश, 4 जिलों के जिला सत्र और न्यायाधीश बदले गए। मेरठ में हुआ बड़ा हादसा, स्विमिंग पूल में नहाते समय युवक की मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। रुड़की में 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर हुई खूनी झड़प, हमले में 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराजगंज बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता, टीम के हत्थे चढ़ा एक युवक, 20 लाख रुपए के साथ युवक को किया गिरफ्तार। सरगुजा में एक्शन मोड में दिखी एंटी करप्शन ब्यूरो, एसडीएम के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। किसान आत्महत्या मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, बंदोबस्त अधिकारी और चकबंदी लेखपाल हुए निलंबित। हमीरपुर में किसान और रेत माफियाओं के बीच हुई मारपीट, बालू खनन का विरोध करने पर रेत माफिया ने किसान पर किया हमला, सूचना के बाद भी अधिकारियों ने नहीं की कोई कार्रवाई। जौनपुर में एक युवक ने भगवान राम पर की अभद्र टिप्पणी, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। देहरादून में शराबी पुलिसकर्मी पर हुआ एक्शन, एसएसपी ने कांस्टेबल को किया सस्पेंड, ड्यूटी के दौरान नशे में मिला था सिपाही। सिद्धार्थनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, चुनाव खत्म होने के बाद की जा रही थी समीक्षा बैठक। रामनगर में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार गहरी खाई में गिरी, हादसे में 5 माह के मासूम की हुई मौत, कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, एक युवक की गोली मारकर हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमेठी में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने वैन को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पौड़ी में गुलदार का आतंक जारी, गुस्साए गुलदार ने युवक पर किया हमला, पूरी घटना बोरोखाल ब्लॉक के फरसाडी क्षेत्र का बताया जा रहा है। देहरादून हरिद्वार के बीच ट्रेन की पटरी पर पेड़ के टूटने की वजह से आवाजाही ठप, 3 अन्य ट्रेनें भी हुई लेट। रायपुर में अदानी पावर रायखेड़ा के विस्तार का ग्रामीणों ने किया समर्थन, कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन।
रुड़की में दो पक्षों के बीच हुई झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, झड़प में 4 लोग हुए घायल। तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल का निधन, एस जयशंकर ने जताया शोक, बोले उनका जाना भारतीय विदेश सेवा के लिए बड़ी क्षति। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का भारत को लेकर बड़ा बयान, कहा भारत न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि लोगों से लोगों के स्तर पर भी अमेरिका का करीबी भागीदार बना।